नमस्कार साथियों, सर्वज्ञ हिंदी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, मैंने पहले वीडियो में आलोचनात्मक कृतियां जो थी उस पर चर्चा की हुई थी, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे नई रचनाओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहली रचना हम लोगों ने पढ़ी थी काव्य में रहस्यवाद। तो रहस्य कौन करेगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल करेंगे, रामचंद्र। तो आपको ध्यान रखना है, रहस्य कौन करेगा? शुक्ल करेंगे। काव्य में रहस्यवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अभिव्यंजना कौन करेगा? धन की देवी लक्ष्मी, यानी उनके साथ में उनके स्वामी नारायण, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। तो काव्य में अभिव्यंजनावाद लक्ष्मी नारायण सुधांशु। आलोचना कौन करेगा साथियों? को रिलेट करिए, शंकर करेंगे। आलोचना कौन करेगा? शंकर करेंगे। तो आलोचना दर्श रमाशंकर शुक्ल रसाल, आलोचना दर्श रमाशंकर शुक्ल रसाल। चीजों को इस तरह से आप अगर कोरिलेट करके पढ़ोगे, ट्रिक बना के पढ़ोगे, निश्चित रूप से वो रचनाएं आपको याद रहेंगी, आप भूलेंगे नहीं। ये वीडियो आपके लिए और भी महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत ही अच्छी रचनाएं मैं आपके लिए लाया हूं, कृतियां लाया हूं, वो एग्जाम के लिए बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। तो साहित्य समालोचना कौन करेगा साथियों? समालोचना कौन करेगा? समालोचना करेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। व्यंग कौन करेगा? इन सभी पर व्यंग कौन करेगा? तो कोरिलेट करिए, मिलाइए, इससे ट्रिक बनाइए कि व्यंग कौन करेगा। भगवान व्यंग करेंगे, भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। व्यंग्यार्थ मंजूषा लाला भगवान दीन। फिर नाटक, नाटक कौन करेगा? मैंने बताया था, नाटक किसने किया है धरती पर अवतार लेकर? कृष्ण ने। और कृष्ण का दूसरा नाम क्या होता है? गोविंद। तो नाट्य कला मीमांसा किसकी रचना हो जाएगी? सेठ गोविंद दास, सेठ गोविंद दास। फिर इसके बाद किसकी जय हो? जय हो शंकर की, जय शंकर प्रसाद। तो काव्य और कला तथा निबंध जय शंकर प्रसाद। फिर इसके बाद में सुमित्रानंद पंत 1938 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा, रसवादी कवि हैं, लेखक हैं, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कवि सुमित्रानंद पंत, नंद दुलारे वाजपेयी। फटाफट रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर छायावाद का पतन देवराज, और जब छायावाद का पतन होगा साहित्य की चिंता होगी, आधुनिक समीक्षा होगी, प्रतिक्रियाएं होगी। तो ये सारी कृतियां किसकी हो जाएंगी? डॉक्टर देवराज की हो जाएंगी। काव्य दर्पण, काव्य विमर्श, राम का दाहिना, मैंने आपका बताया था, राम का दाहिना हाथ चलता है, मेरा भी दाहिना हाथ चलता है, आपका भी दाहिना हाथ चलता है। तो काव्य दर्पण, काव्य विमर्श, राम दहीन मिश्र, ऐसे इस प्रकार से आप याद करेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम, राम आनंद, राम आनंद जोड़ दीजिए, दीर्घ संधि हो जाएगी, रामानंद तिवारी। किसकी रचना हो जाएगी? रामानंद तिवारी। अब एक और आलोचनात्मक कृति है, फिर उसके बाद कुछ अन्य रचनाओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभिव्यक्ति व्यंजना, अभिव्यक्ति विज्ञान रचना है, अभिव्यक्ति विज्ञान। तो अब देखिए, सत्यम शिवम सुंदरम रामानंद तिवारी की अभिव्यक्ति विज्ञान मोस्ट है, इसको मोस्ट लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अभिव्यक्ति विज्ञान, भगवान शिव को क्या कहा जाता है कि ये बहुत भोले हैं, इन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। तो अभिव्यक्ति विज्ञान भोला नाथ तिवारी, आपको ध्यान रखना है, भोलानाथ तिवारी। अभिव्यक्ति विज्ञान, विज्ञान में अभिव्यक्ति कौन करेगा? जो भोला होगा। भोला कौन है? भोलानाथ तिवारी है। भोला कौन है? भोलानाथ तिवारी है। अब साथियों, कुछ एक कहानीकार हैं हरिशंकर परसाई। एक कहानीकार हैं हरिशंकर परसाई। इनकी कुछ रचनाएं जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको देख लेते हैं। सब मिली जुली रचनाओं को हम लोग पढ़ रहे हैं, कहीं से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि साहित्य अथाह है। तो इसके लिए हम लोगों को सारी रचनाओं से संबंधित जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। फिर मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सरस्वती गोविंद पांडे वाली पुस्तक हम लोगों को समाप्त करनी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसलिए उसको हम लोग पढ़ेंगे अध्ययनवार। लेकिन बीच बीच में हम लोग ऐसे फुटकर रचनाएं भी पढ़ते रहेंगे। तो हरिशंकर परसाई की रचनाओं को देखिए, इसमें पहली जो इनकी रचना है मौलाना का लड़का, ये पहली जो कहानी है, कहानियों पर चर्चा कर रहे हैं, हरिशंकर परसाई की कहानियां। हरिशंकर प्रसाद की कहानियां।
तो मौलाना का लड़का, किसका लड़का? मौलाना का लड़का। मौलाना का लड़का को क्या हो गया साथियों? मौलाना के लड़के को क्या हो गया? राग विराग हो गया। क्या हो गया? सभी रचनाओं को एक साथ जोड़ते हुए चलेंगे। मौलाना का लड़के को क्या हो गया? राग विराग हो गया। और राग विराग होकर उसने क्या कहा? मैं हूं तोता, मैं हूं तोता प्रेम का मारा, मैं हूं तोता प्रेम का मारा। मौलाना का लड़का को क्या हुआ? राग विराग हुआ और क्या बोला वो? मैं हूं तोता प्रेम का मारा। और जब ऐसा कहा तो उसने मुंडन करा लिया। क्या करा लिया? मैं हूं तोता प्रेम का मारा, और उसने मुंडन करा लिया। तो लोगों ने जब मुंडन करा लिया तो लोगों ने क्या कहा कि यह एक तृप्त आदमी की कहानी है। बहुत परेशान होगा बेचारा, इसीलिए उसने मुंडन करा लिया। एक तृप्त आदमी की कहानी, एक तृप्त आदमी की क्या है कहानी? कहानी क्या है? यही कहानी है कि मौलाना का लड़का को राग विराग हो गया। उसने कहा मैं हूं तोता प्रेम का मारा, प्रेम हो गया उसको, तो कहा मैं हूं तोता प्रेम का मारा। तो उसने मुंडन करा लिया। और जब मुंडन करा लिया साथियों, तो लोगों ने क्या कहा? यह एक तृप्त आदमी की कहानी है, एक तृप्त आदमी की कहानी है। तो लोगों ने, दूसरे लोगों ने क्या कहा कि नहीं, सत्य साधक मंडल है। कहा सत्य साधक मंडल है, सत्य साधक मंडल। कुछ लोगों ने कहा एक तृप्त आदमी की कहानी है। कहा नहीं, मुंडन इसने कराया तो सत्य साधक मंडल है, मंडल है। फिर उसके बाद लेकिन ये मंडल किसका है? मौलाना का लड़का कौन है? कहा ये नहीं, ये भोला, भोला राम का जीव है। किसका जीव है? भोला राम का जीव है। भोला राम, भोला राम का जीव। और भोला राम को जीव को क्या कर दिया गया? सदाचार का ताबीज पहना दिया गया। क्या पहना दिया गया? सदाचार का ताबीज। तो अब इन सारी कहानियों को देखो, याद करेंगे। ये सारी कहानियां हरशंकर परसाई की हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतनी इंपॉर्टेंट है कि निश्चित रूप से आप लिख कर रख लीजिए। इसमें से एक कहानी पूछी जानी है, नेट में निश्चित रूप से पूछी जानी है, पीजीटी में ये रचना पूछी जानी है, टीजीटी में पूछा जा सकता है। ठीक है, इतनी महत्वपूर्ण है। तो मौलाना का लड़का, किसका लड़का? किसका लड़का? मौलाना का लड़का को क्या हो गया साथियों? एक दूसरे से रचनाओं को जोड़िए। राग विराग हो गया, और राग विराग हो गया तो उसने क्या कहा? मैं हूं तोता प्रेम का मारा, मैं हूं तोता प्रेम का मारा। और फिर उसने मुंडन करा लिया। मुंडन रचना किसकी है? मुंडन कहानी किसकी है पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना है, मौलाना के लड़के को राग विराग हो गया। राग विराग रचना किसकी है? किसकी है? हरशंकर परसाई की है। फिर उसने क्या कहा? मैं हूं तोता प्रेम का मारा, और फिर मुंडन करा लिया। जब मुंडन कराया तो साथियों लोगों ने क्या कहा? ये एक तृप्त आदमी की कहानी, एक तृप्त आदमी की कहानी। व्यक्ति परेशान है इसीलिए मुंडन करा लिया। एक तृप्त आदमी की कहानी। तो लोगों ने कहा, अन्य लोगों ने, नहीं, सत्य साधक मंडल है, सत्य साधक मंडल है, इसको सत्य का ज्ञान हो गया है, सत्य साधक मंडल है, इतने सत्य साधक की मंडली ज्वाइन कर ली है इसीलिए मुंडन करा लिया है। तो लोगों ने कहा ये भोला राम का जीव है, ये बहुत भोला है, इसीलिए इसने मुंडन कराया है। मुंडन रचना किसकी है? इंपॉर्टेंट है साथियों, मुंडन रचना किसकी है पूछा जाए तो हरशंकर परसाई, हरशंकर परसाई मुंडन। मौलाना का लड़का, राग विराग, मैं हूं तोता प्रेम का मारा, मुंडन, एक तृप्त आदमी की कहानी, सत्य साधक मंडल, भोला राम का जीव, सदाचार का ताबीज। साथियों अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही है तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, जिससे हमारा और भी मनोबल बढ़े और अच्छी अच्छी रचनाएं कृतियां आपके लिए मैं लाऊं। अगर नहीं लगता है तो आप स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे देखिए, अगली रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट और भी इंपॉर्टेंट है, जो छोड़ देंगे,
जो जिसने छोड़ दिया उसका क्या जाने भगवान क्या होगा। अब यहां देखिए, अगली रचना पर चर्चा करते हैं। बहुत मेहनत से बना रहा हूं, जुगाड़ करके। भारत में जुगाड़ चलता है। अगली कृति साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पत्थर अलपत्थर, पत्थर अलपत्थर पूछी जाती है। पत्थर अलपत्थर, ये जो रचना है फेमस रचना है, आपको भी पता होगा। और ये इसका पूछा जाता है कि किस विधा पर आधारित रचना है। तो आपको ध्यान रखना है, ये लघु उपन्यास है। क्या है साथियों? ये लघु उपन्यास है। और ये लघु उपन्यास किसका है? उपेंद्रनाथ अस्क का है। उपेंद्रनाथ अस्क किसका है? उपेंद्रनाथ अस्क। तो पत्थर अलपत्थर लघु उपन्यास, उपेंद्रनाथ अस्क। उपेंद्र क्या करेंगे? पत्थर अलपत्थर करेंगे। क्या करेंगे? उपेंद्र पत्थर। अब देखो, ये चूंकि लघु उपन्यास है और उपन्यास है क्या? पत्थर अलपत्थर। पत्थर अलपत्थर उपेंद्रनाथ अस्क। पत्थर अलपत्थर उपेंद्रनाथ अस्क। ठीक है, अभी इसकी ट्रिक बताता हूं। फिर तुलसीदास और उनकी कविता। तुलसीदास और उनकी कविता, नोट करिएगा साथियों। तुलसीदास और उनकी कविता। एग्जाम देकर जब आएंगे और मेरा नोट्स जब आप उठाएंगे, मेरा बना हुआ नोट्स, तो आप पाएंगे निश्चित रूप से यहां से रचनाएं आपको मिलेंगी। निश्चित रूप से जो जिन्होंने अभी तैयारी नई नई तैयारी करना शुरू किया है, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये रचनाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं आप सोच भी नहीं सकते। तो तुलसीदास और उनकी कविता कौन करेगा? राम नरेश करेंगे। कौन करेगा साथियों? राम नरेश त्रिपाठी करेंगे। कौन करेगा? राम नरेश त्रिपाठी। तो तुलसीदास और उनकी कविता, राम नरेश त्रिपाठी। तुलसीदास और उनकी कविता किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी। किसकी है साथियों? राम नरेश त्रिपाठी। तुलसीदास और उनकी कविता, राम नरेश त्रिपाठी। पत्थर अलपत्थर, पत्थर कौन फेंकेगा? पत्थर कौन फेंकेगा? पत्थर पे पत्थर कौन फेंकेगा? उपेंद्र फेंकेंगे। कौन फेंकेगा साथियों? पत्थर पे पत्थर कौन फेंकेगा? चलो सोचो, हम लोग छोटे थे, हमें किसी ने पत्थर मारा तो हम भी क्या करते थे? उसको भी पत्थर मारते थे। तो क्या हो गया? पत्थर से पत्थर टकरा जाता था कभी कभी, और कभी कभी लग भी जाता था। लगता था कि नहीं लगता था? तो यहां पर क्या है? पत्थर अलपत्थर, पत्थर अलपत्थर किसकी रचना है? किसका उपन्यास है? उपेंद्रनाथ अस्क का है। किसका है? उपेंद्रनाथ अस्क। अब अन्य रचनाएं देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। निशिकांत, फुटकर रचनाएं मैं लाया हूं इधर उधर से उठाकर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निशिकांत। स्वप्नमयी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वप्नमयी, स्किप ना करिएगा। तट के बंधन, तट के बंधन। आज नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं तो कभी नहीं। और जब आपका सिलेक्शन होगा साथियों, सिलेक्शन जब होगा तब आप यही गाना गुनगुनाएंगे। क्या गुनगुनाएंगे? तेरा ज्ञान है कितना न्यारा, तेरा ज्ञान है कितना न्यारा, कम लगता है ज्ञान ये सारा, तेरे ज्ञान में हमको। मेरा वीडियो आप बार बार देखोगे, कहोगे सर सिलेक्शन हो गया, कि तेरे ज्ञान में हमको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। तेरा ज्ञान है इतना न्यारा, तेरा ज्ञान है इतना न्यारा, कम लगता है ज्ञान ये सारा, तेरे ज्ञान में हमको, तेरे ज्ञान में हमको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। तो साथियों, ये रचनाएं किसकी हैं? विष्णु, विष्णु जी की हैं। कौन विष्णु?
विष्णु भगवान नहीं, उन्हीं से संबंधित नाम है मिला जुला, प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर। तो निशिकांत, स्वप्नमयी, तट के बंधन, अर्धनारीश्वर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्धनारीश्वर एग्जाम में पूछी जाती है। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो विष्णु प्रभाकर की है। तो निष्कांत, स्वप्नमयी, तट के बंधन, अर्धनारीश्वर, विष्णु प्रभाकर। आप देखिए, छायावाद का पतन आपने पढ़ी थी रचना। छायावाद का पतन, जो देवों के राजा यानी कि डॉक्टर देवराज। और जब छायावाद का पतन होगा, तो जब छायावाद का पतन होगा तो क्या होगा? साहित्य की चिंता होगी, और साहित्य की चिंता होगी तो आधुनिक समीक्षा होगी, और आधुनिक समीक्षा जब होगी तो प्रतिक्रियाएं होगी। तो छायावाद, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, प्रतिक्रियाएं, ये रचनाएं किसकी हैं? डॉक्टर देवराज की हैं। ऐसे निष्कांत, स्वप्नमयी, तट के बंधन, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की है। आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, छायावाद से संबंधित मिलती जुलती रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं साथियों, तो लाइक जरूर करिएगा। देखिए, छायावाद की परिभाषा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा, ताकि हमारा जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको मेरा वीडियो समय से मिल सके। तो छायावाद की परिभाषा किसने दी? डॉक्टर ने दी। और डॉक्टर कौन? डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र। छायावाद की परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र। छायावाद की परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण और भी रचना, महाकाव्य विवेचन। महाकाव्य विवेचन। महाकाव्य का विवेचन किसने किया? महाकाव्य का विवेचन किसने किया? जो रंगा हुआ है, रंगा हुआ सियार नहीं, रांगे राघव। राघव, राघव किसे कहा गया? भगवान का ही नाम है, रांगे राघव। महाकाव्य विवेचन कौन कर सकता है? राघव के अलावा कोई नहीं कर सकता। बोलो, महाकाव्य का विवेचन राघव के अलावा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो काव्य नहीं महाकाव्य है। तो महाकाव्य का विवेचन किसने किया? राघव ने किया। किसने किया? राघव ने। और कौन राघव? रांगे राघव। कौन राघव? रांगे राघव। महाकाव्य का विवेचन रांगे राघव। छायावाद की परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र। बोलिए, छायावाद की परिभाषा किसने दी? डॉक्टर नगेंद्र ने दी। छायावाद की परिभाषा किसने? डॉक्टर नगेंद्र। नगेंद्र से संबंधित हम लोगों ने एक और रचना पढ़ी थी, कौन सी? बोलो, सुमित्रानंदन पंत। रसवादी कवि हैं डॉक्टर नगेंद्र। सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र। और जब सुमित्रानंद से पहले कवि जुड़ जाए तो कवि सुमित्रानंद पंत पूछे किसकी रचना है? तो नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी। आप देखिए भैया, महाकाव्य विवेचन तो राघव करेंगे, लेकिन जब महाकाव्य का विवेचन राघव ने किया तो असंतोष की भावना किसके अंदर आ गई? अगली रचना है असंतोष की भावना। असंतोष की भावना। और ये पूछा जाता है किस विधा पर है रचना? तो आपको ध्यान रखना है, निबंध पर है। तो कौन करेगा? जब राघव ने महाकाव्य की विवेचना की तो शिव को क्या हो गया? शिव को असंतोष की भावना हो गई। लेकिन कौन शिव? जो दान देते हैं। जो दान देते हैं। कौन शिव? जो दान देते हैं। असंतोष की भावना किसके अंदर आ गई? कौश शिव के अंदर आ गई। लेकिन कौन शिव? जो दान देते हैं। अब आपको नाम ध्यान आ गया होगा, शिवदान। आगे आगे बोलिए, थोड़ा सा हमने लिखा, फिर अब बताइए। हाँ, गेस करिए। बिल्कुल, शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान। असंतोष की भावना, शिवदान सिंह चौहान। अब अगली जो कृति देखिए, कवि की स्त्री। कवि की, किसकी स्त्री होगी? कवि की होगी, हमारी नहीं। कवि की स्त्री, ये कहानी है। और किसकी कहानी है? सुदर्शन। किसकी कहानी है? सुदर्शन। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा साथियों, इसलिए आज हम लोग इतनी ही रचनाओं पर चर्चा करेंगे। बाकी अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इसको दोहरा लेते हैं फिर से। तो हरशंकर परसाई की कहानियों के बारे में हमने चर्चा की थी, तो इसको कैसे याद रखना है मैंने ट्रिक भी बताई थी। मौलाना का लड़का, मौलाना का लड़के को क्या हो गया? राग विराग हो गया।
और वो क्या कहने लगा, मैं हूं तोता प्रेम का मारा। फिर उसने मुंडन करा लिया। एक तरफ आदमी की कहानी, लोगों ने कहा ये एक तरफ आदमी की कहानी है, तो अन्य लोगों ने कहा कि नहीं, इसको सत्य का ज्ञान हो गया है, सत्य साधक मंडल है। कहा, अन्य लोगों ने कहा नहीं, भोला राम का जीव है। और जब कहा भोला राम का जीव है तो लोगों ने उसे सदाचार का ताबीज पहना दिया, किसको, मौलाना के लड़के को। और फिर इसके बाद पत्थर पर पत्थर, पत्थर पर पत्थर, पत्थर अल पत्थर है, लेकिन आपको पत्थर पर पत्थर, मैंने आपको बताया छोटे पर थे, आपको किसी ने पत्थर मारा तो आपने भी उसको मारा। कभी कभी पत्थर में पत्थर टकरा जाता था, टकराता था कि नहीं टकराता था, और कभी कभी लग भी जाता था। तो यहां पर इसको याद रखिए, पत्थर अल पत्थर, उपेंद्र। तुलसीदास और उनकी कविता राम नरेश त्रिपाठी, तुलसीदास उनकी कविता राम नरेश त्रिपाठी। निष्कांत स्वप्नमयी तट के बंधन अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर। निष्कांत स्वप्नमयी, निश रात में स्वप्न आया तट पर आदि नारीश्वर का, अर्धनारीश्वर का। कैसे याद रखोगे, ट्रिक याद रखिए। निशी माने क्या होता है, रात होता है, रात निश को स्वप्न आया तट पर अर्धनारीश्वर का। निश को स्वप्न आया तट पर, तट के बंधन अर्धनारीश्वर। तो निष्कांत स्वप्नमयी तट के बंधन अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर। छायावाद की परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र, छायावाद की परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र। महाकाव्य का विवेचन, महाकाव्य कौन करेगा, महाकाव्य विवेचन कौन करेगा, राघव करेंगे। महाकाव्य विवेचन कौन करेगा, बोलो राघव करेंगे। महाकाव्य विवेचन कौन करेगा, बोलो राघव करेंगे। कौन रागे, रांगे राघव। कौन राघव, रांगे राघव। काव्य में विवेचन रांगे राघव। जब वो काव्य में विवेचन करेंगे तो असंतोष की भावना किसके अंदर आएगी, अगली कृति है, निबंध है, असंतोष की भावना शिव। और कौन शिव, जो दान देते हैं, शिवदान सिंह चौहान। कवि की स्त्री कहानी किसकी रचना है, सुदर्शन की है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा लगा हो तभी आप लाइक करिएगा, अदरवाइज आप स्किप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि आपको लगता है कि सर ने हमारे लिए मेहनत की है, नई अच्छी रचनाएं लाए हैं जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, तो निश्चित रूप से अपने मित्रों के साथ, साथियों, फ्रेंड्स जो भी हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको आप शेयर करिएगा ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।